प्रश्न रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या हैं? उत्तर। रचना के संदर्भ में अंधड़ विचारों का संवेदना है, प्रेरणा का स्रोत है, जो विशेष विषय वस्तु पर कवि को गहराई से सोचने और उस शब्दों और पंक्तियों में पिरोने को मजबूर कर देती हैं। बीज वह विशेष विषय वस्तु होती हैं जिसके बारे में कवि पूरी चेतना के साथ भाव के संयोग से शिल्प में अलंकारों, बिंबों, प्रतीकों के सामंजस्य से शब्द व पंक्ति रूप प्रदान करता है और काव्य रचना गतिशील हो जाती है। प्रश्न कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है, अथवा तुलसीदास के कवित्व के आधार पर तत्कालीन समाज की आर्थिक विषमता पर प्रकाश डालिए, अथवा तुलसी युग में भी बेरोजगारी थी। पाठ के आधार पर अपना मंतव्य लिखिए तथा उस समस्या के समाधान के लिए तुलसीदास जी ने किस भरोसा को जताया है। उत्तर। किंवदंती है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यकार उस दर्पण को निर्मित करते हैं। यही कार्य तुलसीदास जी ने भी किया है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में साधु, संतों और ईश्वर के भक्तों को दीन दुखियों का मददगार और मार्गदर्शक माना गया है। यह दायित्व तुलसीदास जी ने बखूबी निभाया है। उन्होंने प्रभु राम की भक्ति करके यह ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर लिया था कि प्रभु राम दीन दुखियों के नाथ हैं, कृपालु हैं, इसलिए उन्होंने भुखमरी और बेरोजगारी से पीड़ित आम लोगों, मजदूर, किसान, भिखारी, कलाकार आदि को वहां जाएं, क्यों करें, के जवाब में उन्हें भगवान राम की शरण में जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रश्न शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? अथवा शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, इस कथन से कवि का क्या आशय है? उत्तर। शीतल वाणी में आग के होने का अभिप्राय है कि कवि की वाणी में कोमलता और मधुरता है, किंतु हृदय में प्रेम के संदर्भ में चलने वाले अंतर्द्वंद के कारण प्रेमरहित संसार के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना भी है। कवि अपनी शीतल वाणी से ही अपने मन की भड़ास को निकालकर लोगों में प्रेम को ज्वाला प्रदीप्त करना चाहता है। इस प्रकार विरोधाभास स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं। प्रश्न जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर। जहां दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक ज्ञानी, उर्दू में दाना का मतलब ज्ञानी होता है, और दूसरा अज्ञानी। सभी का अपना अपना अस्तित्व होता है। ज्ञानी सत्य की खोज में ज्ञान प्राप्ति में लगे होते हैं, तो अज्ञानी सांसारिक भौतिकवादी होकर भोग विलास में लगे होते हैं। दोनों ही समाज के लिए अनिवार्य हैं, तभी समाज का संतुलन है। प्रश्न कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? अथवा बिना मुरझाए कवि कुंवर नारायण जी ने किसके संदर्भ में कहा है? इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने यह होता है कि फूलों से ही कविता खिलती है, किंतु फूल को एक दिन मुरझाना ही पड़ता है, किंतु कविता कभी नहीं मुरझाती है। कविता के भाव, विचार, संवेदनाएं, आशाएं, उसके विभिन्न रस अनंत काल तक लोगों के हृदय, मन, मस्तिष्क में जीवंत रहकर ताजगी प्रदान करते हैं। 1000 वर्ष पूर्व की कविता भी पढ़ने सुनने वक्त वही रसोत्पादन करती हैं जो पूर्व में थी। फूलों की महक जल्दी ही समाप्त हो जाती है, किंतु कविता की महक युगों युगों तक देश व समाज में बिखरती रहती है। प्रश्न सहर्ष स्वीकारा है। कविता में गर्बीली गरीबी के प्रयोग सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। गर्बीली गरीबी जीवन की अमीरी, गरीबी सुख दुख सिक्के के दो पहलू और प्रकृति के धूप छांव की तरह होते हैं।
एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। अत कवि के जीवन में भी गरीबी ने ऐसा अनेक अनुभव, सीख और चुनौतियां दी हैं, जिसका सामना करते वक्त एक ओर उनकी प्रिय की सहानुभूतियां थीं और दूसरी ओर उनको जीवन जीने के लिए अनेक निर्णायक अनुभव प्राप्त हुए। अत उनको अपनी गरीबी के दिन भी गर्व का एहसास कराते हैं। प्रश्न: सूर्योदय के पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? उषा, कविता के आधार पर बताइए। उत्तर: सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला था, उसके बाद आकाश राख से लीपे चौके जैसा हो गया। सुबह की नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है। सूर्य की प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसा लगता है मानो काली सिल पर थोड़ी लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो या फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी गई हो। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। प्रश्न: बादल राग कविता में निराला ने अट्टालिकाओं को आंतक भवन कहा है, क्यों? उत्तर: कवि ने पूंजीपतियों के महलों, कोठियों को आंतक भवन कहा है क्योंकि इनमें रहने वाले पूंजीपति शोषक वर्ग हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं। अत गरीब इनके आतंक से डरते हैं।